मैं डॉक्टर मनोज गोपाल झंवर, मैं फिजिशियन हूँ, एमडी मेडिसिन। आई एम वर्किंग एज फिजिशियन इन भंडारा सिंस 2006 and I have my hospital as Shlok Hospital. We do treat COVID patient and general patient as well. सर, अगर कोविड की बात की जाए तो लगभग पिछले साल से कोविड का बादल सभी पे मंडरा रहा है। बहुत डर का ऐसा माहौल बन चुका है। क्या स्थिति है फिलहाल में कोरोना की भंडारा में? भंडारा नागपुर से तो थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन लास्ट मंथ जो था मतलब हमसे कह सकते हैं 15 मार्च के बाद से और अप्रैल भंडारा के लिए बहुत ही भयानक स्थिति थी। यानी भंडारा में पहले जो था कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अराउंड उन्होंने 500 बेड का अरेंजमेंट किया था और हम प्राइवेट में बाकी सब डॉक्टर से मिलकर अराउंड 300 बेड अरेंजमेंट करने के बाद में भी ऐसी हालत थी कि पेशेंट लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। तो ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल, सभी डॉक्टर ने कोविड के लिए काफ़ी वर्क किया और अप्रैल का महीना बहुत ही भयानक था। मतलब उतना वो सिचुएशन हमने आज तक नहीं देखा है 15-20 साल में। और वो पीक होके अभी थोड़ा सा ग्रेजुअली लास्ट वीक से पेशेंट थोड़े कम होने चालू हो गए, बेड्स अवेलेबल है और पेशेंट का सीरियसनेस भी थोड़ा कम हुआ। अगर हम भंडारा जिला की बात अगर करें, भंडारा जिला ये उस समय जब कोविड आया हुआ था तब ग्रीन जोन में था। और ग्रीन जोन से ऐसा क्या हुआ कि एकदम सडनली पेशेंट बढ़ने लग गए और अभी स्थिति गंभीर होने लगी? क्या हो गया? नहीं, ऑलमोस्ट जो सेकंड वेव जो कह रहे हैं अपन, ये सेकंड वेव ही थी भंडारा में। जो लास्ट वेव आई थी उसमें यहाँ पे 3 या 4 कोरोना के सेंटर्स थे, उसमें भी हम अच्छे से पेशेंट का ट्रीट कर पाए, अकोमोडेट कर पाए। सेकंड वेव में मोस्टली मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि फर्स्ट वेव के बाद में जो शादी ब्याह और ये जो मिक्सअप ज़्यादा हुआ, यानी पेशेंट लोगों का एक मन से डर निकल गया था कि कोविड अब चला गया है, अब नहीं आएगा। तो जो लोगों ने मास्क नहीं पहनना और मिक्सअप होना, वो मेन फैक्टर था। वैक्सीनेशन की तरफ में ध्यान कम था, वैक्सीनेशन ध्यान कम भी बोल सकते हैं। और गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी कि 45 प्लस या वाले 60 प्लस और 45 प्लस हेल्थ वर्कर, उनके लिए वैक्सीन थी, बाकी लोगों के लिए वैक्सीन नहीं थी। वैक्सीन की कमी और लोगों का अवेयरनेस कम होना, मिक्सअप ज़्यादा होना, ये ज़्यादा फैक्टर इसमें क्या है। उसमें शादी ब्याह में बहुत हो गए मिक्सअप और बाजार पूरे खुल गए थे, हर कोई मिक्सअप हो रहा था। तो मोस्टली वो एक कारण ये लगता है मुझे सेकंड वेव आने का मोस्ट। तो सर, देखा जाए सेकंड वेव बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफदायक रहा। यहाँ पे डेथ रेशियो भी बहुत बढ़ते हुए नजर आया, बहुत पेशेंट क्रिटिकल भी हुए, बहुत सारे पेशेंट ठीक होकर अपने अपने घर भी चले गए। लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में अगर देखा जाए तो लंग फाइब्रोसिस ये बहुत बड़ा चैलेंज एक जिसको कोविड है तो उसके सामने आ गया है। क्या कहेंगे सर लंग फाइब्रोसिस के बारे में? अभी अपन जैसे अगर कंपेयर करेंगे लास्ट फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, तो फर्स्ट वेव में जो कॉम्प्लिकेशंस आए थे वो मोस्टली ओल्ड एज उस पेशेंट, लेकिन सेकंड वेव में ऐसा नहीं है। सेकंड वेव में बहुत सारी यंग जनरेशन काफ़ी इन्वॉल्व हुई है। मतलब मोस्टली 25 साल से लेके 45 साल के पेशेंट काफ़ी इन्वॉल्व हुए उसमें। और इन लोगों को लॉन्ग टर्म लग रहा था, मतलब कोविड ठीक होने के लिए टाइम लगता है। तो फाइब्रोसिस एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोविड के कारण ही फाइब्रोसिस हो रहा है। फाइब्रोसिस किसी को भी हो सकता है लंग्स में, उसके बहुत सारे कारण है। कभी इडियोपैथिक रहता है, कुछ कई इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोई टीबी होता है, कोई स्मोकिंग करता है, इसके भी बहुत सारे कारण है फाइब्रोसिस। तो यहाँ ये कोविड जहाँ 15-20 दिन के ऊपर जिसको तकलीफ दे रहा है, तो उसके लंग्स में वो चेंजेस आ जाते हैं। जहाँ पे अपन ऑक्सीजनेशन होता है, अपन सांस लेते हैं, अपना ऑक्सीजन जाता है अंदर और बाद में वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वो जो एक्सचेंज के जगह पे वहाँ पे निमोनिया की वजह से ट्रॉमा होकर वहाँ फाइब्रोसिस हो रहा है। तो जिनको लंबा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है 15 दिन के ऊपर, उनमें ये लंग फाइब्रोसिस कॉमनली देखा गया है। जी सर, उपचार संदर्भ में अगर बात की जाए तो लंग फाइब्रोसिस के उपचार संदर्भ में क्या कहेंगे? लंग फाइब्रोसिस एज सच ट्रीटेबल नहीं है। अभी फाइब्रोसिस का मतलब मैं बता देता हूँ। फाइब्रोसिस कैसा होता है, कभी अपने को कोई जख्म लगती है, जख्म होती है और जख्म जब हील होती है तो वो फाइब्रोसिस होता है। उसी प्रकार ये कोरोना जब निमोनिया करता है तो अंदर में डैमेज कर देता है और डैमेज होने के बाद में वहाँ फाइब्रोसिस होता है। तो फाइब्रोसिस होने से वहाँ पे ऑक्सीजनेशन, जो लंग का मेन पर्पस है ऑक्सीजन और इसका एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड, वो हैम्पर हो जाता है, वो बंद हो जाता है। तो फाइब्रोसिस मतलब वो डेड टिश्यू हो गया है, उसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और फाइब्रोसिस नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ उपाय अपन कर सकते हैं, या कुछ फाइब्रोसिस के
प्रिवेंट करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट है और कुछ फाइब्रोसिस होने के बाद में कुछ दवाएं आई है जो बोलते हैं कि फाइब्रोसिस कम करे। तो इसमें फाइब्रोसिस प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले है कि वो कोरोना को जल्दी पहचाने, उसकी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, निमोनिया ज़्यादा बढ़ने ना दे, तो फाइब्रोसिस के होने के चांसेस कम है। दूसरा, ऑक्सीनेशन, एक्सेसिव ऑक्सीनेशन भी खराब है। मतलब निमोनिया पेशेंट को अपन ये बोलते हैं ऑक्सीजन है, लेकिन जिसका ऑक्सीजन ऐसा 94 के ऊपर है उसको ऑक्सीजन नहीं दिया तो भी चलेगा। ऑक्सीजन क्या करता है, फ्री रेडिकल तैयार करता है और वो खुद भी फाइब्रोसिस करता है, फ्री रेडिकल्स होने। तो ऑक्सीजनेशन, एक्सेसिव ऑक्सीजनेशन भी नहीं होना, और 94 के नीचे है तो वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन दो। थर्ड, फाइब्रोसिस प्रिवेंट करने के लिए जैसे अर्ली स्टेज में मालूम पड़ रहा है कोरोना हो गया है तो कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जैसे डीप अपनी ब्रीथ लेके ब्रीथ होल्ड किया और छोड़ दिया, उससे लंग का जो एल्वेोलार रहते हैं वो ओपन होते हैं, उसके फाइब्रोसिस होने के उसमें चांसेस कम रहते हैं। कुछ इसमें कुछ मेडिसिन आए हैं, फाइब्रोलाइटिक एंटी फाइब्रोसिस ड्रग्स बोलते हैं उसमें परफिनाडोन और टैप करके, उनसे कुछ फायदा होता है, वो भी ले सकते हैं। सर ये हो गया लंग फाइब्रोसिस के बारे में। एक और बहुत भयानक बीमारी पोस्ट कोविड में देखी जा रही है, जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं, और वाइट फंगस भी एक नजर आ रहा है जो कि प्रमुखतर चेस्ट में होता है। तो क्या है ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस? म्यूकोरमाइकोसिस कितनी जानलेवा बीमारी, क्या है? एक्चुअली व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस ऐसी कोई टर्म नहीं है। वो ब्लैक इसलिए कहते हैं कि ये जो अभी म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है वो जहां भी टिश्यू में बाहर आता है तो वो गैंग्रीन टाइप में काला काला दिखता है, इसलिए उसको ब्लैक फंगस करके बोल रहे हैं। तो फंगस हमारे बॉडी में हर जगह है, हमारे एटमॉस्फेयर में सब जगह है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी जो अच्छी रहती है, जिसकी अच्छी इम्यूनिटी है उसको ये फंगस अफेक्ट नहीं करता है। यानी म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई बीमारी है या पहले नहीं थी अभी आ गई, ऐसा नहीं है। ये पहले से ही है, फंगस हर जगह रहता है, लेकिन अभी इसमें जो कोविड के इसमें बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो गई है सबकी। वैसे तो यही बोलते हैं ना अपन, जब सुनते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कोविड तकलीफ नहीं देता, तो ऑलरेडी जिसको कोविड हो रहा है उसकी इम्यूनिटी डाउन है। और कोविड के लिए ट्रीटमेंट में दो चीजें यूज की जा रही है मोस्ट कॉमनली, एक स्टेरॉइड और रेमडेसिविर। स्टेरॉइड भी बॉडी की इम्यूनिटी कम कर देता है, रेमडेसिविर से भी इम्यूनिटी कम होती है। और कोविड में एक आयरन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, फेरिटिन। जैसे अपन इन्फ्लेमेटरी मार्कर करते हैं ना, किसी को भी कोविड हुआ तो ये कोविड प्रोफाइल कर लो, उसमें एक फेरिटिन करके आता है, तो फेरिटिन यानी आयरन है बॉडी में। तो म्यूकर को ग्रो होने के लिए, म्यूकर यानी फंगस को ग्रो होने के लिए आयरन की जरूरत रहती है, तो वो एक बेस मिल जाता है। कंटिन्यूस ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दिया जाता है, यानी जो पानी के साथ में ऑक्सीजन आता है। तो फंगस भी अपन देखेंगे कभी, जैसे ब्रेड है तो ब्रेड को अभी बाहर रख दिया और उसने पानी पकड़ लिया तो वो काला पड़ जाता है, उसके ऊपर जो आता है वो फंगस है। मतलब ब्रेड के ऊपर जो बुरसी लगती है दैट इज फंगस, वही चीज है ये। तो ये जो चीजें रिस्क फैक्टर्स है, मतलब जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है उसको कोविड हो गया है, यानी पोस्ट कोविड ऑलरेडी स्टेरॉइड लिया है उन्होंने, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, HIV या कोई कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो पेशेंट्स, इनमें बॉडी की इम्यूनिटी कम होने से ये फंगस स्प्रेड हो जाता है। तो ये स्प्रेड होने से यानी अभी जैसा कि पूरे कोविड ही पेशेंट है और इनको बहुत स्टेरॉइड मिला है, एक्सेसिव स्टेरॉइड, इसलिए अपने को अभी ये कोविड का म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बहुत ज्यादा देखने मिल रहे हैं। भंडारा में भी हमने काफी केसेस देखे हैं उसमें। अब इसमें इनिशियल यह है कि इसको जितने जल्दी डायग्नोस करो, यानी उनको यह है कि जल्दी मालूम कर लेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट है। एक लेवल क्रॉस करने के बाद में इसका ये डेडली डिसीज है, मतलब इसको ये जानलेवा डिसीज है अगर एक लेवल क्रॉस हो गई तो। सर अगर बात की जाए भंडारा में कोविड के बारे में, तो आपने कोविड में यहाँ पे बहुत वर्क किया है, एज सच कोविड वॉरियर आपने यहाँ पे काम किया हुआ है। क्या कहेंगे सर, अभी जो सेकंड वेव आया था किस तरह का एक चैलेंजिंग पीरियड आपके लिए रहा? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, मतलब हम लोगों ने, हमने भी और सभी डॉक्टर ने भंडारा के काफ़ी इसमें मेहनत की है, और लगभग ऐसा कह सकते हैं कि दिन के 18-18 घंटे हम लोगों ने काम किया है। और हर किसी ने, मतलब मेरे यहाँ बेड कैपेसिटी 30 है तो मैंने उसको 50 कैपेसिटी करके यहाँ ट्रीट किया है। बाकी सभी लोगों ने इसमें सहयोग दिया है। इवन कुछ यहाँ के जो हमारे MLAs है, MP है, उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है, और जो नगर परिषद के बाकी वर्कर्स है सभी ने मिलके इसको हेल्प किया है। तो हम इसको काफ़ी इसमें हद तक अच्छा करने की कोशिश कर पाए। बट मॉर्टेलिटी हमारे प्राइवेट्स में कम हुई है, गवर्नमेंट में एक्चुअली
रिसोर्सेज कम होने से थोड़ा सा वहाँ मॉर्टेलिटी बढ़ी है। सर अगर रिकवरी की बात करें तो श्लोक हॉस्पिटल में लगभग आपने बताया बहुत से कोविड के पेशेंट यहाँ पे हमने हमारे यहाँ पे जो टोटल हमारी एडमिशन हुई है कोविड की वो 210 के करीब हमारे एडमिट हो गए। उसमें से हमारे 7 कोविड के पेशेंट डेथ हुई है और ऑलमोस्ट 1 या 2 को ही हमको रिफ़र करना पड़ा। हम लोग 200 के करीब हमारी रिकवरी अच्छी। यानी अगर देखा जाए तो रिकवरी रेट लगभग हमारा 3 to 4% में मॉर्टेलिटी है जी और 97% हमारा रिकवरी रेट है ये हॉस्पिटल का। यानी अगर बात की जाए श्लोक हॉस्पिटल में बहुत बेहतरीन तरीके से कोविड का इलाज किया गया है। और क्या कहेंगे सर, अभी जो कोविड के पेशेंट है कहीं ना कहीं कोविड मिल रहा है, थर्ड वेव बच्चों के ऊपर में बताई जा रही है, क्या कहेंगे इसकी? एक्चुअली थर्ड वेव जनरली कोई भी पैंडेमिक होता है ना तो पैंडेमिक के 3 वेव्स होते हैं। जनरली ऐसा कहते हैं कोई भी पैंडेमिक आता है तो उसके 3 वेव्स होते हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव। तो अपन ने अभी इसमें कोविड के इसमें अभी सेकंड वेव तो देख लिया है, थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी पता नहीं, बट गवर्नमेंट को प्रिपेयर करने के लिए ये जरूरी है कि हाँ ये आने वाली है। तो ये आने वाली है ये सेंस में गवर्नमेंट ने अपना प्रिपेयर्डनेस पूरा दिखाना चाहिए। उसके लिए जो भी जरूरी है साधन संसाधन वो सब इकट्ठे करने के लिए वो थर्ड वेव आने वाली है वो एक है। उसमें तो सबसे बड़ा रोल है वैक्सीनेशन का, और वैक्सीनेशन भी वही वैक्सीन जिनके ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल्स हो चुके हैं। जी सर, चैनल के माध्यम से आपके द्वारा और श्लोक हॉस्पिटल के द्वारा भंडारा की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को क्या एक मैसेज आप कोविड को और बाकी म्यूकरमाइकोसिस और ये सारे बीमारी को लेकर? मैं म्यूकर के बारे में बोलना चाहूँगा कि म्यूकर के एक्चुअली सिम्टम्स लोगों को पता रहना चाहिए कि इसमें अभी यह है कि एक तो बहुत डर का माहौल हो गया है म्यूकर के कारण। तो म्यूकर में जो सिम्टम्स आएंगे तो उसमें सबसे पहले है कि उस पेशेंट को रिस्क फैक्टर है क्या, मतलब किसको म्यूकर हो सकता है ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। उसमें पेशेंट अगर डायबिटिक है, पेशेंट को पिछले 3 महीने में कभी अगर कोविड हुआ है, पेशेंट को स्टेरॉयड मिले हैं लॉन्ग टर्म या ज़्यादा प्रमाण में स्टेरॉयड मिले, या कोई वो कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग्स, या वो HIV है या उनकी किडनी डिसीज है, किडनी खराब है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, ऐसे पेशेंट को ही म्यूकर होने के चांसेस है। बाकी लोगों को म्यूकर होता नहीं है। और म्यूकर जनरली जो अभी कॉमनली दिख रहा है वो साइनसेस में हो रहा है फेस पे। तो अगर आँख के आसपास कोई दर्द, आंखें लाल होना, आंखें सूज जाना, आंखें बाहर आना, आंखें के अराउंड थोड़ा कालापन होना, बहुत सर दर्द देना, अगर ये कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो आप कृपया जल्दी से अपने डॉक्टर को पास जाके ट्रीटमेंट उसे चेकअप कराइए और कंफर्म कर लीजिए कि म्यूकस है या नहीं है, म्यूकर है कि नहीं है। दूसरा, क्योंकि इसका अर्ली डायग्नोसिस इज द की, यानी जब तक ये साइनसेस में है तब तक ये पूरा क्योर हो सकता है। ये जहाँ साइनसेस से बाहर आंख में चला गया या ब्रेन में चला गया तो इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये मोस्टली जानलेवा है। मैं डॉक्टर मनोज जवर श्लोक हॉस्पिटल में फिजिशियन हूँ और हम लोग यहाँ पे कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और पोस्ट कोविड अभी काफ़ी पेशेंट फाइब्रोसिस और कुछ पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस के आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोगों में ये अवेयरनेस जाए कि म्यूकोरमाइकोसिस एक इसका कॉम्प्लिकेशन है जिसको अर्ली डायग्नोसिस ही एक की है। आप उसको जल्दी समझे। किसी भी पेशेंट को अगर आँख के आसपास स्वेलिंग, पेन अगर ये महसूस होता है तो आप ENT सर्जन या हमारे पास में आके उसको जल्दी चेक कीजिए और उसका जल्दी डिटेक्शन और जल्दी ट्रीटमेंट इज द की। और ऐसा नहीं है कि ये म्यूकर हो गया मतलब पेशेंट गया, म्यूकर का भी इलाज है, जल्दी अर्ली डायग्नोसिस इज द की। और पोस्ट लंग फाइब्रोसिस में यह है कि ऑक्सीजन थेरेपी लॉन्ग टर्म और एक्सरसाइज, पल्मोनरी एक्सरसाइज आपको ठीक कर सकते हैं। इनसे भी अपने को डरने की जरूरत नहीं है।